आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में भी रोजगार मेले लगेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि स्कूली विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए जल्द ही एआई पर फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया, आरजीएचएस को बंद नहीं किया जाएगा। और मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 2 सप्ताह, वहीं पश्चिमी हिस्सों में 1 सप्ताह औसत से ज्यादा बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। 16वें रोजगार मेले में सुबह 11 बजे से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा संगठनों के नव नियुक्त युवाओं को ये नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन्हें संबोधित भी करेंगे। देश भर के 47 स्थानों पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में ये रोजगार मेला अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत रेलवे के 585 सहित अन्य विभागों के कुल 742 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। इनमें डाक विभाग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, वित्त और पुलिस विभाग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कल जयपुर में होने वाले रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि मेले का आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय की जरूरत है और हर क्षेत्र में इसका उपयोग होना चाहिए। श्री चौधरी ने आज जयपुर में कृषि कौशल सशक्तिकरण कार्यक्रम में भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि मंत्रालय इसी महीने स्कूली विद्यार्थियों के लिए एआई का फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू करने जा रहा है। कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारे विभिन्न कार्यक्रम PMKVY में शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग हम करते हैं, वहाँ भी हम कोशिश करेंगे कि NHDC और मंत्रालय और नियाम के बीच उस तरह का करार समझौता हो जाए, ताकि यहाँ के बच्चों को हम आधुनिक प्रशिक्षण दें। AI को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। AI तो ऐसा लेयर है कि हर चीज में चाहिए, हर सेक्टर में चाहिए, हर स्तर पे चाहिए। और आने वाले 22 तारीख को स्कूली सिस्टम में 6ठी से 12वीं कक्षा तक बच्चों को फ्री ऑनलाइन AI पे हम कोर्स सिखा रहे हैं। टॉप कंपनीज ने वो पाठ्यक्रम तैयार किया है, इसी 22 तारीख को हम लॉन्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री चौधरी ने जयपुर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में संगठन के विस्तार की तैयारी की जा रही है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राज्य के किसानों के लिए बांस उत्पादन की संभावनाओं पर प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। श्री बागड़े आज राजभवन में ग्रामीण आजीविका सृजन में बांस की भूमिका विषय पर आयोजित बैठक में बोल रहे थे। श्री बागड़े ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में कम पानी वाले क्षेत्रों में बांस की खेती को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को आर्थिक लाभ भी होगा। राज्यपाल ने इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता जताई। एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक हुई। 39 सदस्यों वाली इस समिति में 27 सदस्य लोकसभा के और 12 सदस्य राज्यसभा के हैं। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद PP चौधरी ने बताया कि समिति रिपोर्ट को लेकर कानून विशेषज्ञों के साथ सलाह मशविरा कर रही है। सारे कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो बहुत इसमें कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं। अपने आप के पार्टी लाइन से भी ऊपर उठकर हमारा सोच है कि जो हमारी रिपोर्ट है वो नेशनल इंटरेस्ट में इस तरह का विचार है। और आज भी जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए हम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कहर और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस YV चंद्रचूड़, और हमें लगता है कि उनसे भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा भारत के संविधान सम्मत ये कार्रवाई है या नहीं है। और दूसरा जो है उससे सबसे बड़ा कि मैकेनिज्म क्या हो सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कल
कोटा दौरे का कार्यक्रम है। श्री धनखड़ IIT कोटा के चौथे दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। समारोह समन्वयक प्रोफेसर के शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में विद्यार्थियों को BTech और MTech की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जनसंख्या नियंत्रण पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने लिखा कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य में अच्छे परिणामों के लिए माता पिता को बच्चों के पालन पोषण की सही योजना तैयार करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से केंद्र सरकार पूरे देश में आवश्यक परिवार नियोजन सेवाएं दे रही है। विश्व जनसंख्या दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इसमें शिरकत की। इस दौरान परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कार्मिकों और संस्थाओं को सम्मानित किया गया। पत्रकारों से बातचीत में श्री खींवसर ने स्पष्ट किया कि RGHS को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के बाद सरकार इसे नए पारदर्शी तरीके से लागू करेगी। हम ना तो बंद करेंगे, हमारा कमिटमेंट है RGH के जो लाभार्थी है उनको लाभ मिले, लेकिन जो भी लूप होल्स है जहाँ पर लीकेजेस हो रहे हैं, सरकार और जो हॉस्पिटल्स और ये जो दवाई केंद्र जहाँ से दवाई खरीदते हैं, हम उनके साथ बैठ के हम उनकी पीड़ा समझेंगे। हम हमारी डिपार्टमेंट के साथ मंथन करेंगे और हम चाहेंगे कि ये योजना जो है एक नए दायरे से एक नए लेवल पे और एक क्लीन तरीके से ये चले। इसमें प्रायोरिटी हमारी है कि इसको हम कैसे न कैसे इसको सक्सेसफुल बनाएं। फर्स्ट स्टेप है आपस में मिलकर एक दूसरे का जो मनभेद है, मतभेद है, जो भी है आपस में हमें समझने के बाद में उसका क्या विकल्प निकालना, इस हम लाइन पे चल रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से अब तक 43 लाख से ज्यादा रोगियों को 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निःशुल्क उपचार मिला है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाई जा रही इस योजना में सामान्य बीमारी से लेकर रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इलाज किया जाता है। इसमें एलोपैथी से लेकर आयुष पद्धति के उपचार पैकेज शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इस योजना का दायरा बढ़ा हुए गंभीर बीमारियों के रोगियों, दिव्यांगों, बुजुर्गों के इलाज और किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए नए पैकेज जोड़े गए हैं। योजना के जरिए प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुगम बनाई गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज बूंदी के खेल संकुल परिसर में पौधरोपण किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हुए इस वन महोत्सव में कई सामाजिक संस्थाओं, संगठनों और विद्यार्थियों ने भागीदारी निभाई। इस अवसर पर श्री बिरला ने कहा कि ये अभियान पर्यावरण के लिए हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित भविष्य प्रदान करेगा। इस मौके पर श्री बिरला ने जल संरक्षण से जुड़े कार्यों का भी लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन क्षेत्र के लिए सामुदायिक जिम्मेदारी आधारित मॉडल पर जोर दिया है। पर्यटन मंत्री आज जयपुर में इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड समारोह में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विरासत का सम्मान करते हुए समुदाय और संस्कृति के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान मात्र पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि जीवंत संस्कृति का स्वरूप है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से नटराज महोत्सव की शुरुआत हो रही है। 17 जुलाई तक होने वाले इस फेस्टिवल में निर्देशक योगेंद्र सिंह परमार के क्यूरेशन में 6 नाटकों का मंचन होगा। JKK की अतिरिक्त महानिदेशक अलका मीणा ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ संगीतमय नाट्य प्रस्तुति और करो थिएटर के साथ होगा। जवाहर कला केंद्र द्वारा आज नटराज महोत्सव शुरू किया जा रहा है। ये मेनली एक थिएटर फेस्टिवल है। थिएटर के जो चाहने वाले लोग हैं उनके लिए आयोजित कर रहे हैं। आज से शुरू होकर 16 जुलाई तक ये कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगा। इस दौरान हम 6 नाटकों का मंचन करेंगे। इसके अलावा 3 संवाद प्रवाह भी हम लोगों ने इसमें रखे हैं। सभी कार्यक्रमों में बहुत ही अनुभवी कलाकार भाग लेंगे। जो जयपुर के लोग हैं, जो थिएटर में इंटरेस्टेड हैं, इसमें इन्वॉल्व भी हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर रहे कि वो इन लोगों को देखें, उनसे सीखें, ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करके, और जो डिस्कशंस वाले सेशन हैं उनमें वो अपने बातचीत भी उन लोगों से कर पाएं और इस कला के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा सीखने को उनको मिले। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है। इस पवित्र महीने के पहले दिन शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्व पत्र अर्पित कर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया है। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्राएं भी आज से शुरू हो गई हैं। और अब मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अगले 2 सप्ताह तक और पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में अगले 1 सप्ताह बारिश का दौर जारी रहने के साथ ही औसत से अधिक बरसात की संभावना जताई है। आज अजमेर में सुबह से ही काली घटाएं छा गईं और दोपहर में मूसलाधार बारिश हुई। राजसमंद, अलवर और पाली में भी कुछ देर तेज़ बरसात हुई। उधर जैसलमेर में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही। पिछले 1 सप्ताह से लोग यहां बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच प्रदेश में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की और कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा 10 सेंटीमीटर बरसात जयपुर जिले के चाकसू में हुई। वहीं धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी में भी जमकर पानी बरसा। झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, अलवर, चूरू और नागौर से भी अच्छी बारिश के समाचार हैं। पाली में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा गुड़ा इंदा रोड पर एक बेकाबू कार के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से हुआ। हादसे में मोटरसाइकिल पर जा रहे दंपत्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ जिले का स्थापना दिवस कल है। इस उपलक्ष्य में आज से विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इस दौरान विद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। वहीं कार्यालयों में भी पौधरोपण के कार्यक्रम रखे गए। स्थापना दिवस के अवसर पर कल रन फॉर हनुमानगढ़ आयोजित की जाएगी। इसके अलावा रक्तदान शिविर, प्रदर्शनी, शैक्षणिक भ्रमण और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में भी रोजगार मेले लगेंगे। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि स्कूली विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए जल्द ही AI पर फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्पष्ट किया, RGHS को बंद नहीं किया जाएगा। और मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्सों में अगले 2 सप्ताह, वहीं पश्चिमी भागों में 1 सप्ताह औसत से ज्यादा बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।